Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So today we are going to study about one of the very important topics in the biology, that is the post-transcriptional modification of the messenger RNA. अच्छा, आप सबको पता है, इससे पहले हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन के वीडियो में देखी कि हमारे पास डीएनए ने जो है वो हमारे पास क्या बनाया। डीएनए ने हमारे पास बनाया मैसेंजर आरएनए, राइट। और इस मैसेंजर आरएनए के प्रोसेस को हमने बोला ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, यानी डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना। अब ये मैसेंजर आरएनए जो है वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा? इट विल गो टू द राइबोसोम्स, राइट। क्यों जाएगा राइबोसोम्स के पास? क्योंकि आपको पता है कि राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज। वो मैसेंजर आरएनए को रीड करती है और राइबोसोम जो है इसी मैसेंजर आरएनए के मैसेज को कन्वर्ट कर देती है किसके अंदर? प्रोटीन्स के अंदर, कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शनल प्रोटीन जो है वो बन रहे हैं। और ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। नाउ अब जैसे हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए बना है वो उसने जाना है राइबोसोम्स के पास, और आपको पता है कि जो डीएनए है वो हमारे पास कहाँ पे होता है? वो हमारे पास होता है न्यूक्लियस के अंदर। और जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से निकल के कहाँ जाएगा? राइबोसोम्स के पास। राइबोसोम्स हमारे पास कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। अब बिफोर गोइंग इनटू द साइटोप्लाज्म, ये जो मैसेंजर आरएनए हमारे पास बना है, इट हैज़ टू गो थ्रू अ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। यानी जो मैसेंजर आरएनए 5 और 3 की फॉर्म में हमारे पास जो आया है, इसको एक और मॉडिफिकेशन के थ्रू जाना है, और उसके बाद ही ये कहाँ जा सकता है? ये राइबोसोम्स के पास साइटोप्लाज्म में जा सकता है। अब ऐसा क्यों है? देखिए, मैं बता रही हूँ। ये बताते हैं आप लोगों के जो है वो ये प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस होने के बाद ही ट्रांसलेशन का प्रोसेस एकदम हो जाता है। यानी डायरेक्टली ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना और मैसेंजर आरएनए वहीं से प्रोटीन्स के अंदर चेंज हो रही है, उसमें कोई डिले नहीं होता। क्या रीज़न है क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स के पास कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, तो उसका जितना भी प्रोसेस हो रहा होता है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है। तो वहीं पे मैसेंजर आरएनए बना और वहीं पे ही उसकी ट्रांसलेशन हो गई। राइबोसोम्स ने उसको किस में चेंज कर दिया? प्रोटीन्स के अंदर चेंज कर दिया। बट यूकेरियोट्स के अंदर जो मैसेंजर आरएनए आपके पास न्यूक्लियस के अंदर बना है, उसको चेंज करना पड़ता है किसके अंदर? एक फंक्शनल मैसेंजर आरएनए या एक मैच्योर मैसेंजर आरएनए के अंदर उसका चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसकी मैच्योरेशन नहीं होगी तो राइबोसोम्स इसको इस फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं करेगा और शायद वो उस फॉर्म में राइबोसोम्स तक पहुंचे भी ना। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास हो रही हैं इस मैसेंजर आरएनए के पास। सबसे पहली चीज, एडिशन ऑफ केप एंड टेल। क्या रीजन है इसका? क्यों ऐसा हो रहा है? अच्छा स्टूडेंट्स, ऐसा होता है कि जो ये जो मैसेंजर आरएनए हमारे पास बना हुआ है ना, इस मैसेंजर आरएनए को जाहिर सी बात है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत वाइटल है। हमारे पास जब ये न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में जा रहा होता है तो हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे फॉस्फेटेजेस, बहुत सारे न्यूक्लियेजेस, डीएनएजेस, आरएनएजेस मौजूद होते हैं जो क्या कर सकते हैं, इस ये जो मैसेंजर आरएनए इसको तोड़ सकते हैं, इसको जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन ऑर्डर टू गिव इट प्रोटेक्शन, हम क्या करते हैं, जो आपका सेल है वो न्यूक्लियस क्या करता है, इसके साथ एक केप लगा देता है और उसके साथ एक तेल लगा देता है। यानी समझे कि जैसे एम्बुलेंस के ऊपर रेड लाइट घूम रहा होता है ना, कि पता चले कि ये एम्बुलेंस है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जा रही है, इसका जाना ज़रूरी है, और इसको आप छोड़ दें, आप रास्ता बंद नहीं करें। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह इसके 5 एंड पे एक केप लगा दी जाती है जिसको कहा जाता है 7 मिथाइल जीटीपी। ठीक है, और इसी तरह इसके थर्ड एंड पे एक टेल लगा दिया जाता है जिसको बोलते हैं पॉली एडेनिन टेल, राइट। आप इन ऑर्डर टू गिव इट प्रोटेक्शन, के पता चले कि इसको कोई चीज़ नुकसान ना पहुंचाए, इसके 5 एंड पे 7 मिथाइल जीटीपी और इसके थर्ड एंड पे पॉली एडेनिन का टेल लगा दिया जाता है ताकि इसको डिफरेंट दिखाया जाए और कोई एंजाइम इसके ऊपर अटैक ना कर सके। दूसरी चीज़ ये है आरएनए स्प्लाइसिंग और इंट्रॉन्स को रिमूव करना। अब आप कहेंगे ये क्या चीज़ है? अगर आप गौर से देखें तो ये जो मैसेंजर आरएनए मैंने बनाया है, जिसका एक 5 एंड है, जिसका एक 3 एंड है, जिसके साथ केप भी लगा, जिसके साथ टेल भी लगा, लेकिन आप देख रहे होंगे कुछ इसमें ब्लू रीजन्स है और कुछ इसके पास ब्लैक रीजन्स है। ये जो ब्लू रीजन्स हैं इनको हम कहते हैं एक्सोन्स। ठीक है, ये जो एक्सोन्स होते हैं ना, ये कौन से रीजन्स होते हैं? दे आर द कोडिंग रीजन्स। ये किसी ना किसी चीज़ के लिए कोड कर रहे होते हैं, यानी ये कोई ना कोई चीज़ बना रहे होते हैं। मतलब ये जो रीजन्स हमारे पास होते हैं मैसेंजर आरएनए के, ये इट कैन कोड फॉर अ प्रोटीन, फॉर एनी अमाइनो एसिड, फॉर एनीथिंग, राइट। लेकिन ये जो ब्लैक रीजन्स है ना, इनको कहा जाता है इंट्रोन्स।
और इंट्रॉन्स जो हमारे पास होते हैं ना, दे आर नॉन कोडिंग रीजन्स, यानी ये किसी भी रीजन के लिए कोड नहीं करती, ये जंक होते हैं, तो इनका रिमूव करना ज़रूरी होता है। यानी जो मैसेंजर आरएनए हम भेज रहे हैं वो हम इस फॉर्म में नहीं भेज रहे हैं जिस तरह हमारे पास पहले बना है, यानी उसकी पूरी की पूरी मॉडिफिकेशन हो रही है, उसको मैच्योर फॉर्म में, उसको फंक्शनल मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में चेंज कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, इफ़ यू कैन सी कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैसेंजर आरएनए है जो डीएनए से बन के आया है और ये 5 एंड टू 3 एंड है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम पार्ट्स बना लेते हैं कि ये जो हमारे पास ब्लू कलर के जो बड़े बड़े हमारे पास पार्ट्स आ रहे हैं, दीज आर जो है वो एक्सॉन्स, ठीक है। ये वाले पार्ट्स इसके जो है वो एक्सॉन्स है, और इसके बीच में वी कैन से कि जो हमारे पास ब्लैक कलर के पार्ट्स जो हमारे पास बन के आ रहे हैं, दी स्मॉल ब्लैक पार्ट्स, ये हमारे पास क्या है, इंट्रोन्स है। तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि इनको क्या किया जाए, सबसे पहले इसके साथ क्या किया जाए, एक केप लगा दिया जाए, जो कि मैंने बताया आपको 7 मिथाइल जीटीपी की फॉर्म में लगा दिया जाएगा। आपने ऐसे शॉर्टकट फॉर्म में नहीं लिखना पेपर में। और दूसरा थर्ड एंड पे हमारे पास इसके साथ टेल लगेगा, जिसको हमने कहा पॉली एडेनिन टेल की फॉर्म में होगा, राइट। ये वाले रीजन एक्सॉन्स हैं और ये हमारे पास इंट्रोन, ये है एक्सॉन, ये है इंट्रोन, ये है एक्सॉन, फॉर एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में ऐसा होगा कि ये फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास 5 से 3 की डायरेक्शन में जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए है, जिसके यहाँ पे केप भी लगा और जिसके यहाँ पे टेल भी लगा, इसमें से क्या किया जाएगा, एक स्पेशल एंजाइम हमारे पास आएगा, ठीक है। इफ आई कैन ड्रॉ दिस विद अ ब्लू पेन, इट विल बी मोर इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एक्सोन्स को रखा जाएगा और जो इंट्रोन्स हैं, जो कि नॉन कोडिंग रीजन्स हैं, उनको क्या कर दिया जाएगा, उनको रिमूव कर दिया जाएगा। मतलब इन रीजन्स को क्या कर दिया जाएगा, इनको रिमूव कर दिया जाएगा। और इनको रिमूव कौन करेगा, एक स्पेशल एंजाइम्स हैं जिसको आरएनए स्प्लाइसिंग एंजाइम्स कहा जाता है। उनको पता होता है कि कौन सा एंड 5 एंड है और कौन सा एंड 3rd एंड है, और वहाँ से वो उसको काटती हैं इंट्रोन्स को। तो बिल्कुल इसी तरह इनके बीच में से ये रीजन्स निकल जाएंगे और उन एंजाइम को स्पेशली कहा जाता है आरएनए स्प्लाइसियोसोम्स, ठीक है, आरएनए स्प्लाइसियोसोम्स कहा जाता है। तो आरएनए स्प्लाइसियोसोम्स ने क्या किया, इन रीजन्स को बीच में से इंट्रॉन्स को काट दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, अब ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए आया, ये 5 एंड, ठीक है, लेट्स मेक इट लाइक दिस, और ये हमारे पास इसका टेल 3rd एंड, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपके पास जो इंट्रॉन्स रिमूव होने के बाद जो रीजन्स बीच में आएंगे ना, ये वाले एक्सोन्स, इनको एक और दूसरा एंजाइम आएगा और इनको आके आपस में क्या कर देगा, अटैच कर देगा। और उस एंजाइम का नाम क्या है, लाइगेज, कि वो इनको क्या कर देगा, इन जो एक्सोन्स के फ्रेगमेंट्स हैं इनको ज्वाइन कर देगा। और एंड में हमारे पास फॉर एग्जांपल इस तरह का एक जो है वो मैसेंजर आरएनए हमारे पास आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, और इसके ये डिफरेंट रीजन्स हैं जो कि डिफरेंट चीज़ों के लिए कोड करते हैं। एक तरफ इसके पास 7 मिथाइल जीटीपी है और दूसरी तरफ इसके पास क्या है, हमारे पास पॉली ए टेल है, ठीक है। और ये 5 है और ये 3 है। तो ये मैसेंजर आरएनए हमारे पास प्योरली फॉर्म में आया, जो कि मैच्योर मैसेंजर आरएनए है। और यही मैसेंजर आरएनए जो है वो अब क्या कर सकता है, अब ये मूव करके साइटोप्लाज्म में जा सकता है। कहाँ पे जा सकता है, राइबोसोम्स के पास। और राइबोसोम्स इसके मैसेज को रीड करके इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, प्रोटीन्स के अंदर। सो इंशाल्लाह इसके बाद जो है वो आप लोगों को ट्रांसलेशन का प्रोसेस बताया जाएगा कि कैसे ये जो मैसेंजर आरएनए हमारे पास बना है, जो कि मैच्योर मैसेंजर आरएनए, उसको फिर हम जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, प्रोटीन्स के अंदर। ये जो 7 मिथाइल जीटीपी और पॉली ए टेल है, ये साइटोप्लाज्म में आने के बाद जो है सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। और 5 to 3 की पोर्शन में ये जो मैसेंजर आरएनए आपके पास होता है, इसको राइबोसोम्स को दे दिया जाता है और राइबोसोम्स फर्दर जो है वो अपना काम करती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा।